मोहम्मद अमीन साहब, जरा समझाइए, ये विधायकों का वोट जो होता है, सांसदों का वोट जो होता है, कैसे काउंट होता है, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, और जब नॉमिनेशन दोनों लोगों के हो जाते हैं और इलेक्शन पूरी तरह से होता है, वोट पड़ते हैं, तो क्या इलेक्टोरल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? पावर है और उसके वोटों की अपनी पावर है। जैसे आप देखिए 5,43,000 5,53,000 और 231 वोट जो है मेंबर पार्लियामेंट के होंगे। इसी तरीके से एमएलए से 4.33, इनका 4,809 टोटल बनता है। तो इस तरीके से इनके पावर्स हैं, ये अपने स्टेट में चुनाव करेंगे, यानी अपने वोट डालेंगे और वोट के लिए जो इनके पास है वो हमारे जो रिटर्निंग अफसर होंगे वहाँ पर वो क्या करते हैं कि वहाँ पे AERO जो है हमारे उस पर्टिकुलर पेन देंगे, उस पर्टिकुलर पेन से इनको उससे मार्क करना होगा। अगर वो मार्क नहीं करेंगे तो वो वोट इसका गिफ्टिंग नहीं किया जाएगा, उसका वोटिंग होगी, इसका देखा जाएगा। अगर वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है इसका बड़ा ध्यान रखना होगा उस वक्त। तो वही पर्टिकुलर इंक है और वही पेन है, उसको उनको वहाँ पे टिक लगाना होगा और उस तरीके से लगाने के बाद उनका जो बैलेट पेपर है वैलिड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। उसको थोड़ा देखना होगा ध्यान से उस वक्त। इस वक्त वोटिंग हो रही है और ये स्टेट की जब वोटिंग होगी और जहाँ तक सवाल है कोई एमपीज का भी कभी कहते हैं कोई एमपीज भी तबियत ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो उनको प्रायर अप्रूवल देनी होगी इलेक्शन कमीशन से 10 दिन पहले कि हम अपना वोट रेस्पेक्टिव अपने स्टेट में डालेंगे, तो परमिशन के साथ। अगर परमिशन नहीं है तो उनको दिल्ली में आके वोट डालना होगा, चाहे वो राज्यसभा के हो लोकसभा के हो। इसमें एक चीज और है, जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट राज्यसभा के हो या एमएलसी हो, उनका वोट काउंट नहीं होगा, नहीं वोट डाल पाएंगे वो लोग। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एसएन सिंह साहब, सवाल ये जो पूरा प्रोसेस, आप तो जाहिर तौर पर बड़ी बारीकी के साथ इसको देख भी चुके हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? क्या आज के नॉमिनेशन के दिन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बना करके समूचे देश को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बड़ा दिन है ही अनुपम। आदिवासी समाज से, वह आदिवासी समाज जहां शिक्षा का अभाव होता था, वह आदिवासी समाज जो मुख्य धारा से वंचित रहता था, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थन के द्वारा देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा दिन है और सभी लोग खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता आज दिल्ली में मौजूद हैं और होना भी चाहिए। मैं एक चीज बताना चाहूंगा अनुपम जी, कल मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था जी कि जो मुर्मू जी हैं, ये जो फैसले लेती हैं किसी दबाव में नहीं लेती हैं, सब लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार थी, रघुवर दास जी के खिलाफ भी हस्ताक्षर करने से मुर्मू जी ने मना कर दिया था एक बार। यह घटना 2017 की है। 2019 में हेमंत सोरेन जी भी एक आदिवासियों को लेकर कोई ऐसा निर्णय ले रहे थे, उस पर भी उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। महिला समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं। भुवन जोशी जी, सवाल ये है, जब इतनी सारी काबिलियत बीजेपी गिना रही है तब भी आपको यशवंत सिन्हा का नाम क्यों प्राथमिकता पर नजर आता है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ इस देश और प्रदेश में लोकतंत्र में एक स्वभाव होता था चर्चा परिचर्चा का, और मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीर आपका चैनल है, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब से देश में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार आई है, ये माहौल गायब है। आप अपने विपक्षियों को शत्रुओं की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने विरोधियों को निपटाने के लिए आप बुलडोजर का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश प्रदेश और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी कि वो राय बनाते, लेकिन उन्होंने राय बनाने का काम नहीं करा। उनका अहंकार इतना ज्यादा है कि उनको लगता है कि उन्होंने जो फैसला ले लिया वो देश में जो फैसला थोपने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर इससे देश भी मजबूत नहीं होगा, प्रदेश भी मजबूत नहीं होगा और लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा। नहीं तो सवाल यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है? देखिए, हम जब इन्होंने राय नहीं करी तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो ऐसा थोड़ी कि उम्मीदवार को छोड़ दिया जाएगा। अगर ये राय करते, मशवरा करते, ये तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी, जो आप विपक्ष में जिम्मेदारी डाल रहे हैं। एसएन सिंह साहब, आप थोप रहे हैं, ये तो कह रहे हैं भुवन जोशी जी, आप तो थोप रहे हैं, आपने तो इनसे राय भी नहीं मांगी। भाई पूछ तो लेते आप कम से कम। लग रहा था अनुभव बहुत कड़वा है और सच्चाई को जो नहीं स्वीकारता है वो सच्चा इंसान नहीं, वो मूर्ख माना जाता है।
कई बार महिला विरोधी कार्य करने वाले क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी महिलाओं के प्रधानमंत्री प्रति जो पहुंच इनका गए। इस वक्त रवैया तस्वीरें हम रहता दिखा रहे हैं आपको, है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मास्क लगा करके, कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से एक संदेश भी देना चाह रहे हैं। मास्क लगा करके प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। आपको ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए वोटिंग है, लेकिन 29 जुलाई तक नामांकन की आखिरी तारीख है और आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे, अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए। एसएन सिंह साहब कुछ कह रहे थे। एसएन सिंह साहब, बात पूरी करिए अपनी। अनुपम जी, मैं ये कह रहा था हम प्रस्ताव लेकर जाएं और अनुभव ऐसा कड़वा है कि प्रस्ताव फाड़ दिए जाते हैं। जो महिलाओं के लिए विधेयक आया था संसद में, उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ने का कार्य किया। राष्ट्रपति चुनाव में ही ममता बनर्जी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन बदल गए। ऐसे लोगों के पास कैसे प्रस्ताव लेकर जाएं? और प्रस्ताव इसलिए लेकर भी नहीं जाएंगे क्योंकि हर समय आप हमारे विरोधी की भूमिका निभाते हैं और आप तो इस लायक भी नहीं रह गए कि हमारा समर्थन करके और एनडीए के उम्मीदवार को इस तरह से मदद करें कि हमारी उम्मीदवारी सुनिश्चित हो जाए। जोशी साहब बड़ा बयान दे रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बड़ा बयान दे रहे हैं। आप तो इस लायक ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा बयान है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बहुत बड़ा योगदान बता रहे थे महिला सशक्तिकरण के बारे में। देश और प्रदेश जानता है कि इनके नेता माननीय चिन्मयानंद जी हो, माननीय विनोद सहगल जी हो, कितना महिला उत्थान उन्होंने करा है, पूरे देश और प्रदेश में देखा है। पहले तो इनकी बात यहीं पर शांत हो जाती है। दूसरा, इनके हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के कुछ और है। इनके अगर इनके अंदर होती ये वहां पर जाकर पक्ष में, अगर ये लोग मजबूत है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे मजबूत नेता वहां पर विपक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी है, उनसे चर्चा परिचर्चा करते और माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे सदन में कहा कि अगर अच्छे कार्यों के लिए, जनहित कार्यों के लिए अगर हमें सहयोग करना पड़ा तो हम सहयोग करने का काम करेंगे, लेकिन जनहित के विरोध में अगर सरकार चलेगी तो हम सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं भाई, जोशी साहब, सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। अनुपम जी, इनको याद दिलाना होगा, इनके एक सांसद जो है, जो अभी जेल से लौट के आए हैं, वो महिलाओं को तवायफ कहते हैं और बतलाते हैं कि अंडरवियर का कलर भी हम बता सकते हैं। और एक सांसद इनके अखिलेश यादव जी थे जो सांसदी छोड़ के भाग गए, तो हम किसके पास जाएं? अनुपम जी, इनको तो स्वीकारना होगा और संवारना होगा अपने को। पहले इस लायक बनिए, इस तरह से अपनी चीजों को करिए कि हम आपके दरवाजे तक जाएं। तो मैं कहलाऊंगा ना अनुपम जी, पान की दुकान पे सोना बिकता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, मुझे तो सुनार की दुकान पे सोना लेने जाना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ऐसे जगह अनुपम जी हम जा रहे हैं जहां सोना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकूंगा आपको इस वक्त। एसएन सिंह साहब आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी रणनीतिक बैठक लखनऊ में चल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सभी विधायकों और सांसदों के साथ ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त, लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको।